मोथा दूब घास हर साल फसल में आती है और हर किसान इन्हें कंट्रोल करने के लिए कई हजारों की दवा लाते हैं और उनका छिड़काव करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, घास दोबारा उगाती है। तो अगर आप भी इन खरपतवारों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये घास वापस क्यों आ जाती है। दूब घास की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी जड़ जैसी संरचनाएं जमीन के अंदर दूर दूर तक फैली रहती है। इन्हीं से बार बार नई कोपल और पौधे निकल आते हैं और आप क्या करते हैं कि इन घास को ऊपर से काट देते हैं, जिससे ये कुछ ही दिनों में दोबारा वापस से उगाती है। इतना ही नहीं, जुताई करने पर भूमिगत हिस्से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और हर टुकड़ा एक नई घास का पौधा बन जाता है। और यही वजह है कि कई बार गहरी जुताई करने पर भी ये दूब घास कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है फसल में। वहीं अब मोथा घास की बात की जाए तो इसे तो दूब घास से भी कई गुना ज्यादा जिद्दी और बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल होने वाली खरपतवार माना जाता है। इसके पौधे के नीचे जमीन में छोटी छोटी कंदें बनी हुई होती है, जिनमें भोजन जमा हुआ रहता है। और हैरानी की बात तो ये है कि एक ही पौधा ऐसी कई सारी कंद बना सकता है जो मिट्टी के नीचे कई गुना गहराई तक मौजूद रहती हैं। इसीलिए अगर ये मोथा घास का पौधा अगर ऊपर से सूख भी जाए या फिर ऊपर से नष्ट भी हो जाए तो फिर भी इसकी कंद जमीन के अंदर पूरी तरह सुरक्षित मौजूद रहती हैं। और फिर कुछ समय बाद इन्हीं कंद में से नए पौधे निकलते हैं और दोबारा से खेत में फैल जाते हैं। तो अगर आपको इन खरपतवार को कंट्रोल करना है तो सिर्फ दवाई का छिड़काव सिर्फ ऊपर ही नहीं, जमीन के अंदर तक भी पहुँचना चाहिए, तभी जाकर ये खत्म होंगी। इसीलिए जो दवाई आप अभी तक बाजार से ला रहे थे वह सिर्फ ऊपर से तो पौधे को सुखा रही थी, लेकिन नीचे अंदर तक बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, इसीलिए वो दवाई बेकार चली गई। अब बात करते हैं इन खरपतवार को कंट्रोल करने के सबसे सही तरीके की। तो जब आपके खेत में कोई भी फसल नहीं खड़ी हो, यानी कि बुआई से पहले और कटाई के बाद, तो अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो ये मोथा और दूब घास परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। इस समय आपको ग्लाइफोसेट 41% SL या फिर ग्लाइफोसेट 71% SD का उपयोग करना है। ये एक सिस्टमिक खरपतवार नाशी है जो पत्तियों द्वारा अच्छी तरह अवशोषित होती है और पौधे के अंदर तक जाकर सीधे जड़ों पर वार करती है, यानी कि ये सीधे जड़ों को नष्ट करती है। अब एक जरूरी बात, ग्लाइफोसेट उपयोग करने से पहले अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो हमेशा उपयोग करने से पहले ये एक बात जरूर जान ले, दूब और मोथा घास के ऊपर एक मोम सी परत होती है। अगर आप सीधे ग्लाइफोसेट स्प्रे करते हैं तो दवाई पत्तियों से फिसलकर नीचे चली जाती है और जमीन पर गिर जाती है, जिससे पत्तियों के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आपको हमेशा ग्लाइफोसेट उपयोग करते टाइम सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर को जरूर मिलाना चाहिए, जिससे कि छिड़काव की गई दवा पौधे की पत्तियों पर अच्छी तरह चिपक पाती है और पौधे के अंदर तक पहुंचती है, जिससे खरपतवार अच्छी तरह कंट्रोल होती है। अब एक और बात जो बहुत कम किसान जानते हैं, अगर आप जान गए तो आपको ये ग्लाइफोसेट के रिजल्ट 2 गुने मिलेंगे। तो जब भी आप ये खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे टैंक तैयार कर रहे हो तो उसमें अमोनियम सल्फेट जरूर डालें। अगर आपके पास अमोनियम सल्फेट नहीं है तो आप यूरिया खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। मात्र 150 से 200 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से आपको इस्तेमाल में लेना है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नॉर्मल पानी होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, तो ये अमोनियम सल्फेट उन आयन्स को निष्क्रिय करने में मदद करता है, जिससे ग्लाइफोसेट का रिजल्ट बढ़ जाता है। और स्प्रे टैंक में ये अमोनियम सल्फेट और यूरिया मिलाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी आप ग्लाइफोसेट को इसके साथ मिलाकर उपयोग करते हैं कि पौधा यूरिया और अमोनियम सल्फेट को लेने के चक्कर में अपने पूरे पोर्स ओपन कर देता है, जिस वजह से यूरिया और अमोनियम सल्फेट के साथ ग्लाइफोसेट भी पौधे के अंदर तक अच्छी तरह पहुँच जाता है, जिससे खरपतवार और भी अच्छी तरह कंट्रोल होते हैं। और स्प्रे करने के बाद ये एक नियम का जरूर पालन करें, स्प्रे करने के बाद कम से कम 7 से 10 दिन तक गहरी जुताई मत करो, घास को मत काटो। बहुत से किसान ये गलती करते हैं कि छिड़काव के 3 से 4 दिन बाद अच्छी गहरी जुताई कर देते हैं, जिससे दवा को पौधे के अंदर जाकर जड़ों तक या फिर कंद तक पहुंचने का समय ही नहीं मिलता, जिस वजह से छिड़काव की गई दवाई का हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। कम से कम आप 10 दिन तक रुके, जब पौधे की पत्तियां पीली भूरी पड़ने लगे तब आप जुताई करें। किसान भाइयों, एक बात और, जो खेत के आसपास दूब घास होती है उस पर अक्सर धूल जमी होती है। ये धूल ग्लाइफोसेट के रिजल्ट को कम कर देती है, इसीलिए हमेशा छिड़काव पहली बारिश के बाद करें या फिर स्प्रे टैंक में पानी को ज्यादा मिलाकर करें। अब सबसे मेन बात करते हैं कि अगर खड़ी फसल में ये घास आ जाए तो क्या करें। तो सबसे पहले बात करें धान की फसल की। तो धान की फसल में दूब घास के लिए आप बिस्फाइरिबैक सोडियम 10% SC का उपयोग करें। मोथा घास के लिए हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल 75% WG का उपयोग करें। और ये दोनों बताई गई खरपतवार नाशी को आप
पोस्ट इमरजेंट यानी कि बुआई के 15 से 25 दिन बाद उपयोग में ले। वहीं अब बात करें सोयाबीन की फसल में दूब घास की, तो इसके लिए आप क्यूजेलोफॉर्ब-एथाइल 5% ईसी का उपयोग करें और मोथा घास के लिए इमिज़ाथाइपर 10% एसएल का उपयोग करें। बताई गई ये दोनों खरपतवार नाशी को भी आपको 15 से 25 दिन बाद ही उपयोग में लेना है बुआई के। वहीं मक्का और गन्ने की फसल में दूब घास के लिए टेम्बोट्रायोनिन 34.4% एससी का उपयोग करें और वहीं मोथा घास दिखने पर हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल 75% WG का स्प्रे करें और इन दोनों का स्प्रे भी आपको 15 से 25 दिन बाद ही करना है। और वहीं कपास में दूब घास के लिए क्यूजेलोफॉर्ब-एथाइल 5% ईसी का उपयोग करें और वहीं मोथा घास के लिए हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल 75% WG का स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, ये एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी आप खरपतवार नाशी का उपयोग कर रहे हैं वह सीधे खरपतवार पर असर करे, ना कि फसल पर। और साथ ही में आप वो सही तरीका अपनाएं जिससे खरपतवार पूरी तरह नष्ट हो और फसल अच्छी रहे। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी फसल में खरपतवार को कंट्रोल करने की। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।